जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ के हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स निकल कर आ रही हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी शहीद हुए हैं, राजौरी के हैं, और ये एडीडी से राजौरी बताए जा रहे हैं, राजकुमार थापा जी। इनके साथ साथ दो और लोगों की भी डेड बॉडीज़ को जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुँचाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, एक दिन पहले ही ये मीटिंग में राजौरी शामिल थे। बताया जा रहा है ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक कि डीसी ऑफिस वाले इस इलाके में मोटार शेल पड़ने की वजह से शदीद तौर पे जख्मी हुए। बाद में जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पे दम तोड़ बैठे हैं। वहीं पुंछ के रिहाड़ी के कॉलोनी वाले इलाके में भी एक मोटार शेल पड़ा है जिससे आम शहरियों के घरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, और ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक राजौरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे ही देर गे कल शाम से ही सुरनकोट के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, कशीदगी में मज़ीद इजाफा है, माबैन झड़पें हैं, लगातार पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस समय एक और भी बड़ी खबर मैं आपको बताते चलूं कि मुल्क हिंदुस्तान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को एक बड़ा करारा जवाब दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस को निशाना बनाया है, और इस चीज़ की खुद पुष्टि जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल कर रहे हैं, जिसमें कि नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया है, मुरीद एयर बेस को निशाना बनाया है, शरकोट एयर बेस को भी निशाना बनाया है। ये वो तीनों मुकामात हैं जिनको निशाना बनाया गया है, और लगातार पाकिस्तान के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के मेन एयर बेस को जो है वो निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान के मेन एयर बेस को तबाह किया गया है। हमारे पास जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं इस समय ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक, उन डिटेल्स के हवाले से कुछ हम आप तक तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी डिटेल कि सुरनकोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी शेलिंग देखने को मिली है। इस शेलिंग में काफ़ी ज़्यादा आम शहरियों का नुकसान भी हुआ है। वहीं इस बार मोटार शेल जम्मू की सिटी जो रिहाड़ी है वहाँ पे पड़े हैं, जिसकी वजह से कई घरों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, इमारतों का नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ बख्शी नगर वाले इलाके का भी बताया जा रहा है। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक राजौरी खित्ते के अंदर जो है वो काफ़ी हैवी शेलिंग हुई है, जिसके कारण काफ़ी बड़ा नुकसान भी राजौरी के अंदर देखने को मिला है। और वैसे ही पुंछ के जो मनकोट इलाका है या पुंछ का मेंढर इलाका है वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो शेलिंग हुई है। कुछ लेटेस्ट डिटेल्स हमारे पास इस समय निकल कर आ रही हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी इन डिटेल्स के हवाले से देना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय का बड़ा ट्वीट उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि राजौरी से एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक बड़े डेडिकेटेड और एक बड़े अच्छे ऑफिसर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले, जो हालिया ही डिप्टी सीएम की मीटिंग में थे एक दिन पहले, आज ही मालूम चल रहा है कि उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि उनके रेजिडेंस के पास में जो है वो पाकिस्तान का एक शेल गिरा है। पाकिस्तान ने उस इलाके में जो है वो सिविलियन को टारगेट किया है, और वहाँ पे जो राजौरी टाउन बताया जा रहा है उसी इलाके के अंदर शेलिंग हुई है, जिसमें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री राजकुमार थापा जी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और वैसे ही जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी कई सारे मुकामात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है, जिसमें कि अमृतसर बताया जा रहा है, फ़िरोज़पुर बताया जा रहा है, और भी कई सारे मुकामात बताए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स को जो है वो डिफ्यूज़ किया गया है उधमपुर के इलाके के अंदर भी, उधमपुर इलाके में भी काफ़ी बड़ी कोशिश की है, वहाँ पे भी डिफ्यूज़ हुआ है। और वैसे ही मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा दोस्तों इस समय की कि कई सारे मुकामात के ऊपर कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी हैं श्रीनगर के अंदर भी। तो फ़िलहाल उसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहेंगे कि हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक ही हैं, लेकिन कई सारे मुकामात पे काफ़ी हैवी शेलिंग भी देखने को मिल रही है। अब जो डिटेल्स हमारे पास आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम पंजाब में जाएंगे। पंजाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हालात में कशीदगी देखने को मिली है। कल फ़िरोज़पुर के अंदर जो है वो कई सारे परिवारों के लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी जो है वो 32 एयरपोर्ट्स 32 एयरपोर्ट्स को टेम्पोरली क्लोज कर दिया गया है सिविल फ्लाइट्स के लिए अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। ये 32 एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद किया गया है, और 32 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, ये इन्हें किस बुनियाद पे बंद किया टेम्प्रोरी बेसिस पे वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें हमारे पास डिटेल आ रही अम्बाला, अमृतसर, अवंतीपुरा, बठिंडा, भूज, बीकानेर, चंडीगढ़, हवलर, हिंडौन, जैसलमेर, जम्मू, जमुनानगर, जोधपुर, कंडा, कांगड़ा, किशोर, किशनगढ़, कुल्लू मनाली, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नालिया, पठानकोट, पटियाला, राजकोट, शिमला, श्रीनगर,
थोसा और भी कई सारे मुकामात का नाम बताया गया कि ये फ़िलहाल टेम्प्रोरी बेसिस के ऊपर बंद कर दिए गए हैं। वैसे ही ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक एक और बड़ी अपडेट जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे बताया गया है ज़राए ने हमें, और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम शहरियों को भी चाहिए कि वो एक हौसला रखें, वो बिल्कुल हौसले के साथ काम बनाए रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां तो होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कंटिन्यू शेलिंग की जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को और मिलिट्री स्पेसेस को, और पाकिस्तान ड्रोन्स को जो है वो कई सारे मुकामात के ऊपर मार गिराया है। ये भी हमारे पास जानकारी आई है। वहीं दूसरी ओर हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे, राजौरी और पुंछ खत्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिला है। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश भी की है, ये भी एक बड़ी खबर आई है। वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी की जानिब से जो है वो अभी 10 बजे के आसपास जो है वो एक ब्रीफिंग दी जाएगी, ब्रीफिंग दी जा रही थी, जिसको शायद फ़िलहाल के तौर के ऊपर पोस्टपोन कर दिया गया है। हमारे पास ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। और वैसे हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि पाकिस्तान की 3 बड़ी एयर स्पेसेस को जो है 3 बड़ी जो एयर स्पेसेस है उनको जो है वो निशाना बनाया गया है, और प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की जो 3 बड़ी एयर स्पेसेस है उन्हें तबाह भी किया गया है, जिसमें नूर खान की बात की जा रही है। नूर खान के साथ साथ जो है वो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसमें मुरीद एयरबेस है और शौरकोट एयरबेस भी बताया जा रहा है। तो इस समय हालात जो हैं वो थोड़े कशीदा हैं, कशीदगी में इजाफा भी है, माबैन झड़पें भी हैं। राजौरी पुंछ खित्ते से लेकर टंगडार करना मिच्चल कुपवाड़ा इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान भी देखने को मिला है। जानी नुकसान तो हम कह सकते हैं कि इसमें करना में या फिर कुपवाड़ा में नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा, उड़ी के अंदर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। और कहीं पे भी अगर सायरन की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो बराए मेहरबानी करके आप सेफ लोकेशन पे चले जाएं, जहां पे आपका माल, अयाल और आपकी सेहत बिल्कुल हिफाजत में रहे। हम आप तक की पूरी अपडेट पहुंचा रहे थे, पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे, और बेफिक्र रहें, कुछ भी ऐसे सूरत हाल रही हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।